दोस्त तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आयुर्वेदिक दोस्त, ये बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। और एक होता है एलोपैथिक दोस्त, ये इमरजेंसी में तो काम आते हैं लेकिन इसकी भैंस क्या कब इनका साइड इफेक्ट हो जाए कुछ नहीं पता। और एक होते हैं होम्योपैथिक दोस्त, ये किसी काम के नहीं होते हैं लेकिन हाँ साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। मौत से याद आया, आपको पता है मौत से याद आया कि लोगों के साथ कुछ हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो जानबूझ के व्हाट्सएप पे इधर उधर स्टेटस रख के बताया जा रहा है। अरे विद्या देवी कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? मैं क्यों रिप्लाई दूं? मुझे क्या पड़ी है? क्यों विद्या देवी रिप्लाई देने के लिए, विद्या देवी पैसा देने के लिए? क्यों तुम्हारे लोग जो तुम्हारे संगठन में काम करते तुमको पैसा नहीं देते? पैसा लेना चाहिए ना। अरे पहले का ही 3.5-4 लाख रुपए देके रखा, आज तक किसी ने वापस नहीं किया। कौन से मुंह से मांगते हो? हम नहीं ध्यान देते, हम ध्यान देके भी ध्यान नहीं देते ऐसे। अभी आपको मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ। ये तो ऐसा मामला हो गया कि पहले हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजित पवार जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी 3 इंजन की सरकार चल रही थी, अचानक से हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस जी के नेता को हटा दिया गया, हटा ही गया, अब सीधी बात है। उसके बाद हमारे प्यारे भैया, मेरे भाई एकनाथ शिंदे जी पे वार किया जा रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो किसी पंडित के पास जाके बात करता तो उसे सपने में थोड़ी आ रहा है कि सामने वाला पंडित गलत है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आए किसी शेख को गले लगाते हैं तब तुम्हारा खून नहीं खौलता, मगर हां उत्तराखंड के मसूरी में बुल्ले शाह की सांकेतिक मजार को लोगों ने तोड़ दिया, तोड़फोड़ कर दी। दोस्तों मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो बुल्ले शाह जिनके मायने हर हिंदू के लिए हैं, सिख के लिए हैं, ईसाई मुसलमान सबके लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि बुल्ले शाह की कब्र मजार पाकिस्तान में है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो पाकिस्तानी थे। बुल्ले शाह का वजूद तब आया था जब भारत एक था, जब भारत बटा हुआ नहीं था। और आज मसूरी में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए, गाली गलौज देकर बुल्ले शाह की कब्र को तोड़ा जा रहा है। इन नासमझ लोगों को यही नहीं पता कि बुल्ले शाह कौन है। अरे बुल्ले शाह वो थे जो हमें यह संदेश दिया करते थे कि धर्म के नाम पर मत बटो। वो धर्मांधता के खिलाफ थे, नफरत के खिलाफ थे, वो भाईचारे की मिसाल देते थे। उनसे ज्यादा शांति प्रियता की मिसाल कोई नहीं दे सकता। मगर आज बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक कब्र उन्हें पाकिस्तानी बताकर तोड़ दी गई मसूरी के अंदर। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया जो चौथा खंबा है उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, मेरे साथ, देशवासियों के साथ, देश की पब्लिक के साथ। मैंने कल भी कहा था शीतकालीन सत्र जारी है संसद का, चारों खंबे, मैं चारों खंबों की बात कर रहा हूं। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। संसद में इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता था इस मामले का। अब तक तो मीडिया वो अपनी धुन में, और मीडिया जो चौथा खंबा है उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं? संतों के ऐसे तेवर होते हैं? संत क्या कोई मुख्यमंत्री होता है? सबसे बड़ी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद के साथ और उनके 200 समर्थकों के साथ जो बदतमीजी की गई थी, जिस तरह की हिंसा की गई थी, और उसकी तस्वीरें दैनिक भास्कर ने बाकायदा दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके समर्थकों की शिखा पकड़कर जो है पुलिस जमीन पर पटक रही है। 85 वर्षीय साधुओं तक को नहीं बख्शा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहा है माफी मांगो, और जवाब में बीजेपी क्या करती है? कहती है कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं।
वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य है। और यहां पर एक सरकार हमसे कह रही है, जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो मांग करने लगे कि उनके समर्थकों के साथ जो बदतमीजी हुई है, भाजपा सरकार माफी मांगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं? संतों के ऐसे तेवर होते हैं? संत क्या कोई मुख्यमंत्री? आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, हाँ। बट स्टूडियो में चैनल्स में अंकल्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। लेट मी कंप्लीट। हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, हाँ। पर ये उनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? बहुत सारे लोग हैं मेकअप नहीं करते, हम लोग फील्ड में होते हैं मेकअप नहीं करते। अब मेकअप की बात आप कहाँ से कहाँ लेकर आ गए प्रियंका भारती जी? नहीं, गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। हम मेकअप पर मत जाइए। स्टूडियो का ये नियम जो एंकर, सुनिए, हम लोग स्टूडियो का नियम फॉलो करते हैं। आप अच्छे दिखें, आप बुरे दिखें, आप जैसे भी दिखें, स्टूडियो का नियम है, आपको मेकअप करना होगा। आप मेकअप पर लेकर जा रही हैं, फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं, फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं। मेकअप की बात कहाँ गई? भेद के लिए होता है, आपको कहाँ गई प्रियंका भारती जी? आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता चित्रा त्रिपाठी जी की मेकअप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में रंग भेद के लिए भी होता है। गोरी दिखेगी तो सुंदर है, काली दिखेगी तो खराब है, ढका होगा चेहरे को, कुछ रंग पोतना होगा। सबके देखने का अपना नजरिया है प्रियंका भारती जी, सबके देखने का अपना नजरिया है, सबके देखने का अपना नजरिया है। बट मेकअप बहुत छोटी बात हो गई और सस्ती बात हो गई। मेकअप पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है, प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये सवाल है। मर्द तो भैया, जब से इस गैस सिलेंडर की किल्लत हुई है, तब से इन सासू माओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। और होगी भी क्यों ना, हम बहुओं से चूल्हा पे खाना बनवाने का बरसों पुराना सपना जो पूरा होने जा रहा है इनका।